हेलो एवरीवन, मैं हूं शामी इरफान और मेरे साथ हैं एक्टर मनवीर चौधरी, जिन्होंने बहुत सी वेब सीरीज और कुछ फिल्मों में काम किया है। उनकी अभिनय यात्रा जारी है। आज हम उनसे करते हैं कुछ बातचीत, सीधी सी बात, मिर्च मसाला के अंदर। मनवीर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इरफान जी, बहुत बहुत थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आपकी एक्टिंग की यात्रा कहाँ से कब शुरू हुई? इरफान जी, मेरी एक्टिंग की यात्रा शुरू हुई है मेरे स्कूल के दिनों से। मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरा पहला नाटक था भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नंदी चौपट राजा। तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट इसमें जागा और फिर मेरा बोर्ड एग्ज़ाम पूरा होने के बाद मैं थिएटर से जुड़ा, प्रोफेशनल थिएटर से जुड़ा। अरविंद सर अपना ग्रुप चलाते हैं दिल्ली में, अस्मिता थिएटर को, तो वहीं मैं जुड़ा अपने स्कूल के बाद और अभी तक उनसे मैं जुड़ा रहता हूँ। जब भी समय होता है मैं करता रहता हूँ। आपकी स्कूली शिक्षा सहारनपुर में हुई होगी, आप सहारनपुर के हैं? जी जी बिल्कुल। तो दिल्ली में अस्मिता ग्रुप से कैसे जुड़े? हाँ, अच्छा, मैं अस्मिता से ऐसे जुड़ा क्योंकि मेरे को हायर स्टडी के लिए दिल्ली आना था और मैं अपने स्कूल के दिनों से ही मॉडलिंग में एक्टिव था, काम कर रहा था एज ए मॉडल। तो फिर मैं अपना फोटोग्राफर के साथ शूट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे थिएटर के लिए गाइड किया। बहुत ज़्यादा नॉलेज तब तक नहीं थी। तो फिर मेरी अरविंद सर से बात हुई, मैं उनके ग्रुप में जुड़ा। तो मेरा थोड़ा स्टीरियोटाइप का माइंड था, जैसे यूजुअली होता है कि हाँ यार, मैं अच्छा दिखता हूँ, अच्छी हाइट है, अच्छी शक्ल सूरत है, 2-4-6 महीने डायलॉग वायलॉग कैसे बोलते हैं सीख के अपना निकल जाऊँगा अभिनय की दुनिया में आगे। लेकिन जब मैं थिएटर में जुड़ा, वो 6 महीने से 6 साल और 6 से 12 साल और 12 से अभी 15 साल कैसे हो गए पता ही नहीं चला। और अभी भी लगता है कि बहुत कुछ है जो सीखना बाकी है। तो ये जो आपकी अभिनय की शुरुआत 15 साल पहले हुई, वो अभी भी जारी है, लेकिन इसमें थिएटर ही आपने किया या कुछ और? नहीं, देखो, थिएटर मैंने सीखने के लिए किया है और अभी भी जब जब समय मिलता है मैं करता हूँ। मैं बेसिकली मुझे अभिनेता बनना था, मुझे फिल्मों में काम करना था और अभी वेब सीरीज़ आ गई है, उनमें भी काम करना था, क्योंकि सिनेमा ने मुझे बचपन से इन्फ्लुएंस किया है। क्योंकि मैं घर में बचपन में जब कोई भी हम टीवी प्रोग्राम वगैरह देखते थे, चाहे चंद्रकांता हो, रामायण हो, महाभारत हो या शक्तिमान हमारे टाइम पे बड़ा चलन में था, तो मेरी क्यूरियोसिटी उसको देखने की ऐसी होती थी कि खाना पीना सब सेकेंडरी हो जाता था। मेरे को लगता था मैं अभी टीवी में घुस जाऊँगा अंदर। तो फिर मैं थिएटर करते करते मेरा पहला एक्सपीरियंस फिल्म का, ये सिनेमा का रहा है आनंद अवाई सर के साथ में। वो दिल्ली में सोनम कपूर की वर्कशॉप के लिए आए हुए थे। अरविंद सर से सोनम कपूर की वर्कशॉप करवानी थी, तो हम उस वर्कशॉप में सोनम कपूर के साथ इन्वॉल्व थे। तो आनंद सर ने फिर हमें उस फिल्म में रख लिया। तो ऐसे ही मेरा फिल्मों का फिल्म का नाम था फिर रांझना, हाँ, जिसमें धनुष है, अभय देओल है, सोनम कपूर है और तमाम अच्छे कलाकार और हैं। फिल्म की वर्कशॉप जो है दिल्ली में हुई जी, और दिल्ली में वर्कशॉप करते हुए आनंद राजी ने आपको अपनी फिल्म में काम किया जी। तो उसमें आपका क्या रोल था? उसमें मेरा रोल तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक पूरा स्टूडेंट की टीम है जो अभय देओल के साथ काम करते हैं, जो जेएनयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो सोशल और पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पे, इश्यूज़ पे प्रोटेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और हमें थिएटर में भी यही सिखाया गया है कि अगर आपके समाज में, आपके आसपास कुछ घट रहा है, तो उन चीज़ों को समझना काफ़ी नहीं है, उन पर रिएक्ट करना भी एज ए सिटीजन आपकी जिम्मेदारी। दिल्ली में थिएटर करते हुए आपको बॉलीवुड की फिल्म, जी, पहली फिल्म मिली रांझना। हाँ जी। उसके बाद बॉलीवुड से मुराद ये होता है, लोगों के मन में आता है मुंबई। हाँ। तो दिल्ली से मुंबई का सफर कैसे तय किया आपने? यानी मुंबई आप कब आए? मुंबई वैसे मैं शिफ्ट हुआ हूँ सर 2013 में, लेकिन मेरा मुंबई से रिश्ता बहुत पहले पनप गया था। मैं स्कूल के दिनों से मुंबई मेरा आना जाना था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं मॉडलिंग करता था पहले, तो मैं एक आध दो मॉडलिंग के शूट के लिए आया था। फिर मुझे दिल्ली में रहते हुए ही दूसरी फिल्म मिल गई, माल रोड दिल्ली। तो फिर वो दिल्ली में थिएटर करते हुए वो मेरी दूसरी फिल्म थी, तो मैंने वो दिल्ली में रहते हुए फिल्म कंप्लीट की। वो फिल्म कंप्लीट होने के बाद जब मैं मुंबई आया 2014 में मैं शिफ्ट हुआ माल रोड दिल्ली की शूटिंग ख़त्म करके। तो उसके बाद फिर मुझे एक फिल्म और ऑफ़र हुई, एक अलबेला, जो कि मराठी फिल्म थी। मैं मराठी भाषी नहीं हूँ और वो भगवान दादा की लाइफ के ऊपर फिल्म थी। विद्या बालन जी की फर्स्ट डेब्यू मराठी फिल्म थी। उसमें मंगेश भाई ने भगवान दादा का रोल किया है।
शेखर जी उसके डायरेक्टर हैं। तो फिर मुझे वो काम मिला, उसके बाद फिर मुझे काम मिलता गया, फिर माँ साहब, फिर हिडन, फिर कोई जर्नी लगातार चलती रही और मैं इसको सफ़र को एंजॉय करता रहा। तो ये जो प्रोजेक्ट आपने किया जी थिएटर से अभी भी जुड़े हैं? जी बिल्कुल जुड़ा हूँ और मैं ताऊं में जुड़ा रहूँगा। और ये वेब सीरीज OTT भी बनती है, जी सीरियल्स हैं, फिल्म है, हाँ। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में होता है काम करने के लिए, या हाँ। सभी को करना चाहते हैं? देखो सर, मेरा इंटरेस्ट होता है कि मैं एक मतलब अभिनेता हूँ। मतलब मीडियम कोई भी हो, या OTT हो या सिनेमा हो, मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि एक अच्छा किरदार हो जिसमें आपको चैलेंजेस मिले। तो मुझे जो चैलेंजफुल किरदार होते हैं उनको करने की क्यूरियोसिटी अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत ईमानदारी वाली मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजन हमें हमेशा यही शिक्षा देते आए हैं कि अगर आप अभिनेता बनना चाहते हो, अच्छे अभिनेता बनना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप अच्छे इंसान बनो। एक अच्छा इंसान ही अच्छा अभिनेता हो सकता है। छोटे से रोल करते हुए जी अभी कैरेक्टर रोल में ही सीमित है, या कहीं पे लीड में भी आ रहे हैं? नहीं सर, मतलब मैं छोटे से मेरी शुरुआत ज़रूर हुई है। अभी मेरी 2 सीरीज़ है जो एज ए लीड एक्टर आ रही है। एक डेविल है और दूसरी है डेंजर जोन है, फॉरेस्ट किल। और ये 2 सीरीज़ मेरी लीड में हैं। उसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में मेरी 2-3 फिल्में आ रही है। वर्चस्व है जिसमें रवि किशन, त्रिदा चौधरी और अक्षय ओबरॉय है लीड में, मैं उसके प्राइमरी कास्ट में हूँ। वो फिल्म अभी रिलीज़ पे है। कंगना रनावत जी हमारी सीनियर हैं, हमारे ग्रुप से हैं, अरविंद सर के ग्रुप से हैं, स्मिता से मैं उनका जूनियर हूँ। उनकी फिल्म आ रही है इमरजेंसी अभी, उसमें मेरा एक छोटा महत्वपूर्ण किरदार है। अभी विक्रम भट्ट सर के साथ पहली बार मुझे भट्ट कैब में काम करने का मौका मिला। उनकी फिल्म हॉन्टेड का सिक्वल आ रहा है, हॉन्टेड 2, उसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर किया है। यहाँ पे काम जो है आप रोल को देखते हैं या लीड रोल के लिए जो है अब ट्राई कर रहे हैं? देखिए सर, मैं लीड रोल के लिए ही ट्राई कर रहा हूँ, बट क्या होता है अभी जिस तरह का हमारा सिनेमा के अंदर बदलाव आया है अभी, क्योंकि जब हम 2000 या 90s के आसपास का सिनेमा देखते हैं तो वो एक वाइट कॉलर हीरो का सिनेमा होता था। अब आप तमाम तरह की फिल्में या OTT पे उठा के देखिए कि हीरो भी ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं। अभी सिनेमा जिस तरह से बदला है, पैरेलल सिनेमा ने एकदम जो जोर पकड़ा है, तो उसमें बहुत सारे मेकर्स का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे शेखर सर हो गए हैं, विशाल भारद्वाज सर हो गए हैं, अनुराग कश्यप जी हो गए, तमाम तरह के जो पैरेलल डायरेक्टर खड़े हुए हैं, और उन्होंने, जैसे रामू सर के पहले, तो उन्होंने जिस तरह का सिनेमा दिया है कि कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो 4 सीन का है या 10 सीन का, या हीरो है या विलन है, उसका अपना एग्जिस्टेंस है और उसका अपना एक महत्व है। तो मैं अभी किरदार अच्छा होना चाहिए, और किरदार से ज़्यादा मैं अभी फोकस करता हूँ कि पूरी कहानी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे किरदार से फिल्में नहीं चलती है सर, फिल्मों की कहानी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा प्रेफरेंस अच्छा किरदार के साथ साथ अच्छी कहानी रहती है, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि लोग मुझे लीड के लिए कास्ट कर रहे हैं, मेन रोल के लिए भी कास्ट करते हैं, पैरेलल रोल के लिए भी कास्ट करते हैं। अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? मेरे आने वाले प्रोजेक्ट सर 2 वेब सीरीज़ हैं। एक फिल्म है वर्चस्व है, संत तुकाराम की बायोपिक है। संत तुकाराम पहली बार हिंदी में बन रही है, मराठी में पहले बन चुकी हैं। ये आदित्य ओम जी ने डायरेक्ट की हैं, तमिल के बड़े स्टार हैं, एक्टर हैं। उन्होंने मेरी पहली फिल्म भी डायरेक्ट की थी, माँ साहब द टीचर, में उसमें भी था, उन्होंने डायरेक्ट की है। इसमें सुबोध भावे जी है, संजय मिश्रा जी है, अरुण गोविल जी है, तमाम बड़े बड़े कलाकार हैं। तो उस फिल्म में मुझे एक महत्वपूर्ण रोल मिला है करने के लिए सर। ये है विक्रम जी के साथ अभी हॉन्टेड 2 में भी मैंने काम किया है, कंगना के साथ इमरजेंसी आ रही है, कुछ 3-4 प्रोजेक्ट और हैं जो अभी शूटिंग फ्लोर पे जाने की तैयारी में हैं, और वो शूट होके ईश्वर ने चाहा वो भी जल्दी। आखिरी सवाल, दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से आप किस तरह के दर्शकों की बात कर रहे हैं? जो आप इसमें टीवी पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, गूगल पे देख रहे हैं। अच्छा, मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरे जैसे साधारण इंसान को इतना प्यार मिला या मिल रहा है, मैं अपने आप को ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का या भगवान का बहुत ब्लेस्ड बच्चा मानता हूँ। और मैं और हम सब ईश्वर अल्लाह के बनाए हुए हैं,
और मैं चाहता हूँ कि ये प्यार मुझे लगातार मिलता रहे, क्योंकि प्यार से कुछ भी जीता जा सकता है, कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जो है ऑफ रिकॉर्ड सी बातें हो रही हैं, इस बातों को मैं इंटरव्यू में अलग यूज करूँगा। जी किसी को आप अपना गॉडफादर मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ सर। कौन? अपने मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई बहन। क्योंकि मैं जब भी कहीं इंटरव्यू में बोलता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो जिसके मतलब सपोर्टिव लोग ऐसे होते हैं, या आपके भाई बहन आपको समझते हैं, आपके माता पिता आपको समझते हैं, या जब आप बड़े शहरों में आते हो, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में आते हो और आपके आसपास दोस्त होते हैं, क्योंकि आप गांव भर में रहते हैं, आपको ठोकर लगती है तो आपकी आह निकलती है, तो सबसे पहले आपके माँ बाप, भाई बहन का हाथ बढ़ता है। लेकिन यहाँ आके एक हमारी चूजन फैमिली बनती है सर। अगर आज मेरे साथ कुछ हो जाता है, आपके साथ कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले कौन हाथ बढ़ाएगा आपकी तरफ? जो आपने यहाँ चूज करके अपनी फैमिली बनाई है, अपने दोस्त बनाए हैं। तो यहाँ आके हमारी एक नई फैमिली बनती है। तो मेरे आसपास जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, वो सब मेरे लिए गॉड फादर का काम करते हैं और मेरे वो गुरु भी हैं। बहुत सारी, ऐसा नहीं, हर इंसान गलती करता है, मैं भी बहुत सारी गलती करता हूँ। तो टाइम टाइम पे ऐसे लोग आपको आसपास बहुत ज़रूरी चाहिए इरफान जी, कि जो आपको गाइड करते रहें, आप ऑटो ट्यून ना हो जाए, आप एक धर्रे पे सही या गलत पे ना निकल जाए। तो जो हर आदमी जो आपको गाइड करता है, करेक्ट करता है, आपकी ग्रोथ का साक्षी होता है, आपको देख रहा होता है आगे बढ़ते हुए, काम करते हुए, तो वो हर एक शख्स, बड़ा छोटा बराबर का, सब मेरे लिए गॉड फादर के बराबर है सर। एक्टिंग में आप किसी से इंस्पायर्ड हैं? जी बिल्कुल। किससे? मेरे बहुत फेवरेट जो अभिनेता हैं वो आल पचिनो हैं। मैं मतलब उनको बहुत प्यार करता हूँ, उनका मैंने बहुत सिनेमा देखा है, उनका ऐसा कोई सिनेमा नहीं है जो बचा हुआ है। वैसे हर कलाकार, हर स्टार, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में, किसी भी देश, गांव, शहर या किसी भी भाषा में सिनेमा में काम करने वाला हो, हर अभिनेता जो अच्छा काम कर रहा है, जो समाज के प्रति, सिनेमा के प्रति अपना ऑनेस्टी से मैनिपुलेशन नहीं खेलता है। क्योंकि क्या होता है सर, हमारे बहुत सारे रोल मॉडल बदल जाते हैं जब सरकारें बदलती हैं, ठीक है। तो जो सिद्धांतों पे जीवन जीता है, जो जिसके लाइफ के प्रिंसिपल्स बड़े सटीक है, चाहे वो फिल्म अभिनेता हो या वो नेता हो या राजनेता हो, मेरा हर वो आदमी रोल मॉडल है। आपका शौक क्या क्या है? मेरा शौक सर, मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। लेकिन आपने जो अभी बताया था रीडिंग, कभी शौक? हाँ, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है। असल में क्या, गेम इसलिए बहुत पसंद है कि मैं बचपन से स्कूल में जब पढ़ता था तो मैं बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता था, और मैं बचपन में पिटा भी बहुत बारी हूँ गेम खेलने के चक्कर। गेम में कौन से गेम बहुत स्पोर्ट्स होते हैं? सर मुझे वॉलीबॉल बहुत पसंद है, मुझे हॉकी बहुत पसंद है। मैं क्रिकेट में अपने इंटर कॉलेज से स्टेट खेला हूँ। मेरा स्कूल है 4 इंटर कॉलेज में, वहाँ से लखनऊ स्टेट खेला हूँ मेरे कॉलेज स्कूल टाइम में, इंटर कॉलेज टाइम में। और मेरा रीडिंग की बहुत अच्छी हैबिट है, और मैं रीडिंग मतलब जितने भी हमारे राइटर हैं जिन्होंने या तो सिनेमा के ऊपर लिखा है, साहित्य लिखा है, नॉवेल्स लिखे, कहानियाँ, गज़लें, नज़म, जो भी लिखा है, मुझे जो भी अवेलेबल होता है या जो भी मिलता रहता है, या जो भी मुझे कोई सजेस्ट करता है कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, आपको ये नॉवेल पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, शायद एक कतरा ही सही, लेकिन मेरे अंदर कुछ जुड़ा ज़रूर है। बात धन्यवाद।